वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। रामपुर जंगल में 3 पक्षी रहते थे, कालू और राधा चिड़िया और उसका बेटा। जी आप तो जानते हो यहाँ कुछ नहीं रखा है, चलो चलते हैं शहर को। आप परेशान मत हो राधा जी, मैं कुछ पैसों का जुगाड़ करता हूँ और कल ही हम शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ प्याज की खेती में कुछ नहीं रखा। कालू कौवा गांव के मुखिया के पास आ जाता है। बोलो कालू भाई, आज हमारे घर की रास्ता कैसे भूल गए? बताओ किस लिए आए हो? आपको क्या दिक्कत है जो मेरे पास आए हो? अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ से आते ही वापस कर दूंगा। अरे कालू भाई, ये लो पैसे, तुम ले जाओ। आना तो दे देना, लेकिन दे जरूर देना वरना ठीक नहीं होगा। उधर कालू कौवे का बेटा स्कूल की तरफ निकल लेता है, स्कूल पहुँचता भी नहीं है। कालू कौवे का बेटा स्कूल पहुंचने वाला होता है। वो रास्ते में जाता रहता है, जाते जाते सोचता है कि आज स्कूल में लेट तो नहीं हो गया हूँ। क्या जी आप कितनी देर लगा दी? इतनी देर में बेटा स्कूल से भी आने वाला हो गया है। अरे भाग्यवान, आप परेशान मत हो, मैं गांव के मुखिया के पास गया था, जाके कुछ पैसे ले आया हूँ। अब हम कल ही चलते हैं शहर की तरफ। कालू कौवा और उसका बेटा और राधा चिड़िया तीनों लोग शहर की तरफ निकल लेते हैं। जाते जाते उनको काफी समय लग जाता है। वो रास्ते में काफी देर तक उड़ते रहते हैं। कालू कौवा को काफी दिन हो जाते हैं शहर में, कोई उसको काम नहीं मिलता है। तब वो क्या करता है कि अंडे की रेडी लगाने लगता है। तब उसका घर परिवार चलने लगता है। एक दिन अचानक क्या होता है, कालू कौवा काफी अंडे बेच लेता है। उसकी उस दिन काफी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। फिर एक दिन अचानक क्या होता है, उसको एक दिन अचानक सिलेंडर में आग लगने के कारण फट जाता है और उसकी रेडी भी टूट जाती है और कालू कौवा मर जाता है। तब अचानक राधा चिड़िया सोचती है कि अब क्या होगा, अब मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। तब राधा चिड़िया बोलती है कि अब क्या होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। अब मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब मैं गांव चली जाऊंगी। गांव में प्याज की खेती करूँगा जाके, वहीं से मेरे बच्चे की पढ़ाई और लिखाई दोनों हो सकती हैं और मेरा घर परिवार भी अच्छी तरीके से चल सकता है। अब मुझे घर जाना ही चाहिए। वो दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिन चलते चलते वो अचानक अपने गांव को वापस आ जाते हैं और गांव में राधा चिड़िया बोलती है अपने बेटे से, बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं प्याज के बीज लेकर आ सकती। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो देखते हैं, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। राधा चिड़िया काफी सोचती रहती है कि क्या किया जाए। अब आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। चलो चलते हैं, कुछ करना पड़ेगा। राधा चिड़िया गांव के मुखिया के पास आती है और कहती है उससे कि मुखिया जी मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी फसल तैयार होगी, मैं आपको आपसे कर दूंगा, मैं काफी दुखी हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरा पति मेरे से पैसे ले गया था, अभी तक देख के नहीं गया, उससे कह दो दे जाना। बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं अब प्याज की किसानी कैसे करूंगी और मेरे पास तो बीज भी नहीं है। तब तक वहाँ पे उसका दोस्त कबूतर आ जाता है।
अरे राधा बहन, आप परेशान मत हो, मेरे पास प्याज के बीज काफी रखे हुए हैं, मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद कबूतर भैया, आप हमारी इतनी मदद कर दोगे तो हमारी बच्चे की पढ़ाई चलती रहेगी और मेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। ठीक है राधा बहन, मैं आपको प्याज के बीज लाके दे दूंगा। आप अपनी खेती को देखो, खेती को जुताई उताई कर लो, ठीक है, उसके बाद ले जाना। राधा चिड़िया 4-5 दिन मिलकर बहुत मेहनत करती है। बहुत मेहनत करने के बाद खेत में प्याज की खेती लहराने लगती है। प्याज ही बहुत अच्छा होता है। राधा चिड़िया सारा प्याज घर को ले आती है। घर में सोचती है कि प्याज की खेती तो अच्छी हुई है, मैं इसको अब गांव-गांव जाके इसको बेच दूंगा, उससे हमें कुछ आमदनी हो जाएगी और मेरा घर का खर्च चलता रहेगा। राधा चिड़िया गांव-गांव जाके आवाज लगा के प्याज को बेचने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसका प्याज सारा बिक जाता है और वो अच्छे से अपने घर में रहने लगती है। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।